यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रयागराज में हुए जहरीली शराब मामले में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी और दोषी अधिकारियों से लेकर पुलिस वालों पर गाज गिरी है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की सख्ती के बाद भी शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? घर के आंगन से उठी ये मातमी आवाजें किसकी हैं? बोलो साहेब, उजड़ी हुई कोक का कौन है गुनहगार? बोलो साहेब, कौन है महिला के सिंदूर का कातिल? बोलो साहेब। पूछता है आंगन, पूछता है माँ का दामन, पूछती है घर की दरो दीवार। बताओ प्रयागराज की सरकार, किसकी सरपरस्ती में मौत को सस्ता कर दिया गया? 20 नवंबर को प्रयागराज के फूलपुर कोतवाली इलाके के अमलिया गांव में मातम ने घर कर लिया। एक घर से उठी मातम की आवाज तो दूसरे घर पर चीख पुकार हो गई। एक एक कर 6 घरों में मौत ने डेरा डाल लिया। बुझते हुए दीपक से रोशनी करने लगी गुहार कि सुनो सरकार, ये क्या हो गया? साहब दारू पिए रही भैया रही, तबीयत खराब हो गई, वो कहरत बाटे घर में लेटा बाटे। कब पिए थे ये? अरे आज पिए सर इधर। तो कहाँ से लेके पिए हैं? यही अमलिया गाँव। क्या ठेका से लिए थे कि किसी के घर से लिए थे? नहीं, यही ठीका से। मतलब शराब पीने के बाद से तबीयत खराब है? हाँ। आपके लड़के हैं? हाँ साहब, हम राणे रेवा साहब मरे के वो आगे पाछे बाढ़ आई, वही के लड़के बाढ़। दरअसल अमलिया गांव में संगीता देवी के नाम पर देसी शराब का ठेका है, जहाँ रोज मजमा जमता है, जमती है महफिल। लेकिन 20 नवंबर की शाम को मातम का डेरा हो गया। जिसने खरीदी शराब, उसकी देह देने लगी जवाब, और देखते ही देखते 6 लोग काल के गाल में समा गए। यहाँ ठीके से दारू पिए लिए बसंतलाल पटेल जी खत्म हुए, इसके बाद शंभू मौर्य खत्म हुए, फिर राज बहादुर हरजन खत्म हुए, इसके बाद एक प्यारे लाल बिंद थे वो खनसर के, वो भी खत्म हुए। यहीं के दारू लेकर के खत्म हुए। अभी कितने लोग बीमार? एक महिलावन 15-20 आदमी अभी तो मतलब ऐसे पड़े हुए हैं। बारात में भी और आदमी गए हुए हैं, वहाँ भी दारू लेकर पीने के लिए गए हुए हैं। वहाँ से भी अभी बस निकली हुई आ रही है। करीब 2 दर्जन लोगों की सांसें जहरीली शराब से घुटने लगी। जिसके जिस्म में थी थोड़ी ताकत, वो अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गया। लेकिन 6 जिंदगियां देखते ही देखते मौत के आगोश में समा गई। देर रात मिली खबर तो जिले इलाही की नींद में खलल पड़ गया। आनन फानन में सर्द हवाओं के बीच अमलिया गांव पहुंचा प्रयागराज के जिले इलाही का काफिला कि देखा जाए कि सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही ने क्या कमाल दिखाया। खाकी की फौज के बीच खड़े सूट बूट धारी ये है प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, जिन्होंने टूटती हुई सांसें और छूटती हुई नब्ज के बीच अमलिया गांव में दिव्य ज्ञान दिया, जो शायद न पहले कभी आपने सुना होगा न सोचा। अभी इसकी पुष्टि भी करवाई जा रही है और प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका भी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर, और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके, और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस जगह से इस जहरीली शराब के बिक्री की सूचना बताई जा रही है उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है, और लैब रिपोर्ट आने के बाद उसका भी विश्लेषण किया जाएगा, उससे भी आगे कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत एहसान किया टीएन महोदय कि 21वीं सदी के 20वें बरस के 11वें महीने की सर्द रात में आप पहुंचे और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन आपके इस ज्ञान रूपी संवाद के साथ ही कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि सरकारी ठेके तक कैसे पहुंची जहरीली शराब? कैसे खुलेआम हो रहा था मौत का व्यापार? जब ठेका संचालक के परिवार का दागी रिकॉर्ड है तो दागी रिकॉर्ड रखने वाले परिवार को कैसे मिला लाइसेंस? जहरीली शराब मौत मामले पर पुलिस ने क्यों साधी है चुप्पी?
संगम नगरी प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें राज बहादुर भी शामिल हैं। राज बहादुर अपने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। ये उनका घर है। परिवार में पत्नी है, 8 बच्चे हैं जिनमें 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। सबसे दुखद बात यह है कि राज बहादुर के बेटे की शादी अगले हफ्ते होनी थी। 28-29 तारीख को शादी थी और उसी की तैयारियों में वो लगे हुए थे इन दिनों। देखिए जो मकान है उसको इन्होंने सफ़ेद कलर से पुतवा रखा था, दरवाजे पुतवा रखे थे और घर में जो है वो खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, कार्ड बांटे जा चुके थे, लोगों को न्योता दिया जा चुका था। लेकिन अब जो है खुशी का माहौल वो मातम में बदल गया है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। जो बच्चे हैं रो रहे हैं, पत्नी उनकी रो रही हैं। उनके सामने दोहरा संकट है। एक तो जो परिवार का मुखिया है, इकलौता कमाने वाला सदस्य है, वो चला गया है और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि घर को चलाने वाले यानी 9 लोगों को पालने वाला इकलौता सदस्य राज बहादुर जब चला गया तो आगे परिवार का पेट कैसे पलेगा। ये हालात लगातार बने हुए हैं और प्रयागराज में हुई घटना के बाद जिम्मेदारों ने कार्रवाई का जो डंडा चलाया उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी विभाग ने दर्ज कराया मामला। फूलपुर कोतवाली में दर्ज हुआ मामला। प्रयागराज में मौत के मामले में फिलहाल अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ठेका संचालक और उसके कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। जहरीली शराब कांड को लेकर आनन फानन में कार्रवाई भी शुरू हुई। प्रयागराज के डीईओ संदीप बिहारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इंस्पेक्टर विजय प्रताप यादव और हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात सिर्फ प्रयागराज तक नहीं रही है, बात लखनऊ तक पहुंची है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस वक्त जहरीली शराब का धंधा दोगुनी रफ्तार से चल रहा है। अब तक दर्जनों लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे सरकारी कायदे कानून को ठेंगा दिखाते हैं। प्रयागराज से उठी आवाज जैसे ही लखनऊ पहुंची तो सीएम योगी ने सख्त रुख दिखा दिया। दोषियों को किसी भी कीमत पर न बख्शने के आदेश दिए तो वहीं दोषियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि दोषियों पर गैंगस्टर लगेगा, वहीं उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। दोषियों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पहली फुर्सत में जारी कर दिया गया। यूपी में पहली घटना नहीं है जब जहरीली शराब से किसी ने दम तोड़ा। पिछले 1 हफ्ते में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब जरा आंकड़ा देखिए। 21 नवंबर को प्रयागराज में 6 लोगों की मौत हो गई। 20 नवंबर को हापुड़ में 11 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। 17 नवंबर को जहरीली शराब पीने से फिरोजाबाद में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं 14 नवंबर को मथुरा में 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल सवाल यह है कि आखिर सरकार के सख्त कदमों के बाद भी ऐसे मामले क्यों नहीं रुक रहे? स्थानीय प्रशासन क्यों ऐसे मामलों पर आंखें मूंद लेता है, जबकि प्रयागराज में तो सरकारी शराब की दुकान से ही जहरीली शराब की बिक्री हो रही है। कब तक यूं ही मातम मनाया जाता रहेगा? कब तक यूं ही कार्रवाई का राग अलापा जाता रहेगा? प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।